कि मलबे की सफाई की जा रही है, उससे कोई असुविधा? अगर डस्ट हो भी उसकी स्टडी की जा रही है और उसकी रिपोर्ट अवेटेड है कि उनके ग्लासेस टूट गए हैं। लेकिन जो क्रैक्स आए हैं इस धमाके से या इस डिमोलिशन से और भी स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम हुआ है। कहते हैं कि थोड़े क्रैक्स ज्यादा हैं। नोएडा में ट्विन टावर्स के ध्वस्त होने के बाद 3 दिन का वक्त बीत चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्विन टावर्स का मलबा साफ किया जा रहा है। और वहीं एटीएस विलेज जो आपको पीछे दिखाई दे रही है, सोसाइटी जो बेहद नजदीक थी ट्विन टावर्स के, वहां पर कुछ जगहों पर क्रैक्स आने की बात आ रही है सामने और अभी उसे लेकर एक इंस्पेक्शन किया जा रहा है। सीबीआरआई की टीम, एडिफिस की टीम और इन सोसाइटीज़ के अपने इंजीनियर्स की टीम यहाँ पर इंस्पेक्शन कर रही है, देखने की कोशिश कर रही है कि जो क्रैक्स आए हैं वो मेजर क्रैक्स हैं या फिर माइनर क्रैक्स हैं। और दूसरी तरफ एमराल्ड कोर्ट जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये वो दूसरी सोसाइटी है जो इन ट्विन टावर्स से बिल्कुल लगी हुई थी। यहाँ पर 15 से 20 शीशे टूटे थे जिनको अब ठीक कर लिया गया है। हालांकि क्रैक्स की बात अभी आरडब्ल्यूए ने नहीं स्वीकारी है। आरडब्ल्यूए का कहना है कि यहाँ पर किसी भी तरह का क्रैक नहीं आया है, लेकिन फिर भी जो एडिफिस की टीम है और इनके अपने इंजीनियर्स की टीम है वो पूरा इंस्पेक्शन कर रही है। जो बेसमेंट है वहाँ पर कुछ क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनको एनालाइज किया जा रहा है कि क्या वो इस ध्वस्तीकरण की वजह से आए हुए क्रैक्स हैं। आईआईटी मद्रास की टीम ने अपने कुछ डिवाइसेस यहाँ पर लगाए थे डिमोलिशन से पहले और अब उनको भी रीड किया जा रहा है। और अगर कोई नुकसान होता है, चाहे वो एटीएस विलेज हो या फिर एमराल्ड कोर्ट हो, तो उसकी भरपाई एडिफिस कराएगी, ऐसा कहा गया है, क्योंकि ये पूरा इंश्योर्ड था। इस ध्वस्तीकरण को लेकर यहाँ के जो रेजिडेंट्स थे, उनके जो फ्लैट्स थे, सोसाइटीज़ को इंश्योर किया गया था। हालांकि जो एटीएस विलेज है उस सोसाइटी के आरडब्ल्यूए फिलहाल अंदर से कुछ जो खबरें आ रही हैं उनकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि क्रैक्स हुए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि हमें रिपोर्ट आने तक इंतज़ार करना होगा और जब फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा नुकसान है, कितने बड़े क्रैक्स हैं। 28 अगस्त को ट्विन टावर्स के ध्वस्तीकरण के बाद अब हम एक बार फिर मौजूद हैं एमराल्ड कोर्ट टावर में, जो बिल्कुल ट्विन टावर्स से लगा हुआ है। और आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट उदय भान सिंह तेवतिया हमारे साथ हैं, क्योंकि कुछ शिकायतें आ रही थी कि कुछ क्रैक्स और शीशों के टूटने की बात थी। सर, क्या सिचुएशन है अभी इस वक्त? देखिए, ग्लासेस जो हैं 10-12 की रिपोर्ट आई है, फ्लैट से आई है कि उनके ग्लासेस टूट गए हैं और वो रिप्लेस करा दिए गए हैं। तो ग्लासेस के बारे में तो जो चैप्टर है वो क्लोज है। जहाँ तक क्रैक्स का सवाल है जो लोग अब बता रहे हैं, जो पेपर में आया है, तो उसके लिए हमारा इंजीनियर और एडिफिस का इंजीनियर जो है वो आज से इंस्पेक्शन शुरू कर रहा है। क्योंकि 2-3 दिन पहले तो हम लोग सफाई में लगे हुए थे। अपना कोई मेजर क्रैक तो पहले नहीं था, क्योंकि सीबीआरआई ने क्लियर कर दिया था कोई मेजर क्रैक्स नहीं है, कोई मेजर स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है। क्या उसके बाद किसी ने शिकायत की, किसी क्रैक की कुछ दिखाई दिया किसी फ्लैट में? अभी तक हमें रिपोर्ट नहीं किया है किसी भी फ्लैट वाले ओनर ने कि वो इसमें क्रैक्स आए हैं, कितने नहीं आए हैं। लेकिन हम जो है अपनी तरफ से ही एडिफिस और हमारा इंजीनियर वो आज से इंस्पेक्शन शुरू करेगा और वो रिपोर्ट सबमिट करेगा। उसके बाद में स्ट्रक्चरल ऑडिट भी कराया जाएगा, जिसमें सीबीआरआई वो कराएंगे और सीबीआरआई को रिपोर्ट देंगे। सीबीआरआई जब रिपोर्ट ले लेगा तो उसके बाद में पता लगेगा कि स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आया है, डैमेज आया है या नहीं आया है। सर, आपके यहाँ जो पार्किंग एरिया है उसके पिलर्स में कुछ क्रैक्स की बात है, वो आप कैसे एनालाइज करेंगे? नहीं, जो पार्किंग के प्लॉट्स हैं वो फ्लैट्स हैं, उनके जो पहले से ही चल रहा था और वो आगे चलता रहेगा। जो भी क्रैक्स पहले आए हुए हैं हमारी पूरी सोसाइटी में, वो उसका हम संज्ञान ले रहे हैं और उसको रिपेयर कराएंगे। और अब वो सुपरटेक करेगा, नोएडा अथॉरिटी से कराएंगे या हम कराएंगे, वो मामला बाद की बात है। लेकिन जो क्रैक्स आए हैं उनको रिपेयर कराना हम अभी 1 हफ्ते के बाद में शुरुआत कर देंगे। सर, आईआईटी ने भी कुछ यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस के लिए डिवाइसेस लगाए थे, उसकी स्टडी की जा रही है? हाँ, उसकी स्टडी की जा रही है और उसकी रिपोर्ट अवेटेड है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो आपको साथ में शेयर कर लिया जाएगा। सर, फिलहाल आपने कहा कि इंस्पेक्शन जारी है, रिपोर्ट आना बाकी है। अगर रिपोर्ट में कुछ ऐसा पता चलता है कि कुछ भी नुकसान हुआ है एमराल्ड कोर्ट में, तो उसके लिए आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, 50 मीटर के जोन में तो
एडिफिस को करना होगा, क्योंकि उन्होंने लिखित दिया हुआ है। और अगर इस धमाके से या इस डिमोलिशन से और भी स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम हुआ है, वो भी जो है एडिफिस को कराना होगा। जो पहले का है उसको तो हमें कराना होगा, उसको एडिफिस नहीं कराएगी। सर, हमने देखा है कि मलबे की सफाई की जा रही है, उससे कोई असुविधा या फिर जो धूल का गुबार था उससे किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं, जो पहले जो डस्ट हुआ था डिमोलिशन की वजह से, उससे हमारे रेजिडेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, और वो हर आदमी वापस आ गया है उसकी रूल। जहाँ तक अभी का सवाल है, जो अब ये ड्रबरीज तोड़ने का है, वो अभी शुरू हुआ है। अभी तक तो भगवान की दया से कोई रिपोर्ट नहीं आया है, बट हमने उनको बोला है, अथॉरिटी को बोला है, एडिफिस को बोला है कि उसका पूरा केयर किया जाए, जिससे डस्ट ना हो, और अगर डस्ट हो भी तो कंट्रोल में रहे और किसी को नुकसान ना हो। सर, एटीएस में भी बात आ रही है कि कुछ क्रैक्स हैं, क्या आपकी बातचीत हो रही है उस सोसाइटी के आरडब्ल्यूए से? जी हाँ, बात होती रहती है, वो अपने आप डील कर रहे हैं। उनके यहाँ कहते हैं कि थोड़े क्रैक्स ज़्यादा हैं, ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं, तो एग्जैक्टली दे आर डीलिंग डायरेक्टली विद द नोएडा अथॉरिटी, एडिफिस एंड सुपरटेक। तो हालांकि इन्फॉर्मेशन हमको मिलती रहती है, हम बात करते रहते हैं, लेकिन डायरेक्टली डील कर रहे हैं वो।